नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा खास इलेक्शन बुलेटिन सरकार में। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं, चुनाव प्रचार में फिल्मी डायलॉग्स की राजनीति में अहमियत बढ़ती नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि झूठ बोले कौवा काटे और मैं कांग्रेस के लिए वो काला कौवा हूं। सिंधिया का यह अंदाज कांग्रेस नेताओं को खास पसंद नहीं आया। उन्होंने भी कह दिया कि चाहे काले हों या पीले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से कर्ज माफी की बात यहां पर हो रही है। कर्ज माफी, चूंकि 2018 में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कर्ज माफी की बात कही थी। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद पहला ही कोई अगर काम होगा तो वो किसानों की कर्ज माफी का होगा। कांग्रेस लगातार दावा करती है कि 15 महीने के शासनकाल में हमने दावा किया, हमने कर्ज माफी की, लेकिन अब उसको लेकर बयानबाजी हो रही है। सिंधिया ने क्या कुछ कहा है, किस अंदाज में निशाना साधना चाह रहे थे, इस पर बातचीत करेंगे। दो मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मेहमानों के पास चलते हैं। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे, मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूं। मध्य प्रदेश की राजनीति फिल्मी गीतों, फिल्मी दृश्यों और फिल्मी संवाद के इर्द गिर्द घूम रही है। जय वीरू के बाद अब काले कौवे की एंट्री ने राजनीतिक बयानबाजी का नया अध्याय शुरू कर दिया और ये अध्याय शुरू किया है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। सिंधिया ने बॉबी फिल्म के मशहूर गीत झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो का उदाहरण दिया तो कांग्रेस को रास नहीं आया। दरअसल वो अशोकनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते ऋण माफी के फर्जी सर्टिफिकेट बंटवाए और उनके हाथ से भी बंटवा दिए, लेकिन पुरानी कहावत है कि झूठ बोले कौवा काटे और मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूँ। प्रमाण पत्र बंटवाए 26 लाख, किसान माफी योजना, ऋण माफी योजना का 26 लाख फर्जी सर्टिफिकेट बंटवाए, मेरे हाथ से भी बंटवा दिए। पुरानी कहावत है, झूठ बोले काले कौवे, मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूं। चूंकि 2018 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो सिंधिया कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, हालांकि नाराज थे। अपने पुराने सहयोगियों का ऐसा बयान सुनकर कांग्रेस के नेता सक्रिय हो गए। पीसीसी के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने कौवे के सारे दुर्गुण खोज डाले और उसकी तुलना सिंधिया से कर दी, तो कमलनाथ ने भी जवाब देने में देर नहीं की। कमलनाथ ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ भी कहें, सब जानते हैं कि क्या डील हुई है, सब जानते हैं कि उन्होंने हमारी सरकार से किस तरह का लाभ लिया और जनता गवाह है। वो काले हैं या पीले, इसका जवाब मुझे नहीं देना। ये सिंधिया जी कुछ भी कहें, सब जानते हैं क्या सौदा किया, सब जानते हैं हमारी सरकार में क्या फ़ायदे उठाए और जनता गवाह है। वो काले हों या पीले हों, मुझे इसका जवाब नहीं देना। आपको बता दें कि कर्ज माफी का मुद्दा मध्य प्रदेश की राजनीति में मुख्य भूमिका में है। एक तरफ कांग्रेस का दावा है तो दूसरी ओर बीजेपी का नया वादा है। उधर कांग्रेस ये दिखाने और जताने की कोशिश कर रही है कि सिंधिया के होने या ना होने से ग्वालियर और चंबल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन कांग्रेस सिंधिया को दरकिनार भी नहीं कर सकती। इसीलिए सिंधिया का बयान राजनीति में नया कांव खड़ा कर रहा है। तो मध्य प्रदेश की चुनावी सियासत में इस वक्त कर्ज माफी पर कांव सुनने को मिल रही है। केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अपने अंदाज में चुनाव प्रचार के लिए वो जाने जाते हैं और इसी तरह से एक जगह चुनाव प्रचार में वो पहुंचे और वहां पर झूठ बोले कौवा काटे की तर्ज पर पहले तर्जुमा भी बोला और उसके बाद में ये कहा कि मैं काला कौवा हूं और कांग्रेस की तमाम झूठ को अब मैं सामने ला रहा हूं। अब ऐसे में सवाल ये कि चुनाव से पहले एक बार फिर से कर्ज माफी का मुद्दा यहां पर उठाया जा रहा है, तो क्या इस चुनाव में कर्ज माफी एक बार फिर से एक बड़ा मुद्दा बन पाएगा? क्या कांग्रेस
कर्ज माफी के मामले में क्या उसमें धांधली हुई? क्या जिन 21 लाख लोगों के कर्ज माफी की बात करती है कांग्रेस, क्या वो सभी फर्जी थे? क्या कर्ज माफी की आड़ में कोई घोटाले को अंजाम दिया गया? और बड़ी बात यह भी, सवाल यह भी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब तक आखिर चुप क्यों थे? अगर वो खुद कहते हैं कि कुछ फर्जी लोगों को सर्टिफिकेट उनके हाथों से भी बंटवाए गए, तो सिंधिया अब तक चुप क्यों थे? सिंधिया के आरोपों पर अब कांग्रेस क्या जवाब देगी, ये महत्वपूर्ण बात है। बहरहाल पंकज चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। साथ ही थोड़ी देर में हमारे साथ में रवि वर्मा जी जुड़ेंगे, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। पंकज जी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। पंकज जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो जानना चाहेंगे आपसे, ये कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। सिंधिया सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि कर्ज माफी की गई, फर्जी लोगों को जो है सर्टिफिकेट बांट दिया गया, उनके हाथों से भी बंटवा दिया गया, और अब वो काला कौवा है और कांग्रेस के तमाम झूठ को सामने लेकर आएंगे। पंकज जी, क्यों जरूरत पड़ रही है इस तरह के बयान की? देखिए, सिंधिया जी ने उस सत्य को लोगों के सामने रखा कि किन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को जाना पड़ा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी का स्पष्ट वचन था, 10 दिन के भीतर हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साफ। और 15 महीने तक कर्ज माफी नहीं, किसी की तो 2000, 4000, 5000 की नीले फॉर्म, पीले फॉर्म, गुलाबी फॉर्म, और झूठे प्रमाण पत्र दिए गए। 11 लाख किसान परिवार पर 2200 करोड़ के डिफॉल्टर का दंश था, कर्ज माफी का ब्याज था, जो इनकी कमलनाथ जी की झूठी घोषणा के कारण हो गया था। तो उनसे कांग्रेस पार्टी के उस झूठ से मुक्ति दिलाने के लिए शिवराज जी की बीजेपी की सरकार ने 11 लाख किसानों का 2200 करोड़ का ब्याज माफ किया, ताकि वो डिफॉल्टर के दंश से मुक्ति हो। डिफॉल्टर क्यों हुए? कमलनाथ और कांग्रेस की झूठी कर्ज माफी की घोषणा के चलते। उनको लगा कि 2 लाख तक का कर्जा माफ है, और माफ किया नहीं सरकार ने, तो वो डिफॉल्टर हो गए। डिफॉल्टर हो गए तो उनकी ऋण की पात्रता समाप्त हो गई। तो इसलिए इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है। हितेश जी, अभी मध्य प्रदेश में स्थिति ऐसी है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी चुनाव हार रहे हैं। ये स्थिति आ गई कि अब भिंडरावाले के मददगार कमलनाथ जी अफजल गुरु के चेले कन्हैया कुमार को छिंदवाड़ा कैंपेन करने के लिए बुला रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा कि कमलनाथ जी अपने गढ़ में हारेंगे। स्थिति छिंदवाड़ा में क्यों? कांग्रेस की स्थिति खराब है। कभी राम नाम का रामकाज का विरोध करते हैं, कांग्रेस के मंच से खरगोन के दंगों का हिसाब करने की बात की जाती है। किसके हिसाब करोगे? हिंदुओं को मारोगे? कांग्रेस के मंच से हमास को श्रद्धांजलि दी जाती है। राम मंदिर के चित्र का कांग्रेस पार्टी के लोग विरोध करते हैं, राम नाम का रामकाज का विरोध करते हैं, दिग्विजय सिंह हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद की बात करते हैं। लेकिन पंकज जी, कांग्रेस पार्टी का 2013 का राष्ट्रीय अधिवेशन, ठीक है पंकज जी, कांग्रेस पार्टी लगातार यह दावा करती है कि 15 महीने के शासनकाल के दौरान जैसे ही सरकार बनी, कमलनाथ की सरकार ने पहला ही काम यह किया कि 2 चरणों में प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ किया गया। पहले चरण में 50,000 तक का जिनका लोन था उसे माफ किया गया। अगले चरण में 50,000 से लेकर 1 लाख तक के किसानों का कर्ज माफ किया गया। तो ये वो कहते हैं कि हमने किया, 21 लाख किसानों का कर्जा माफ हम लोगों ने किया। इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? देखिए हितेश जी, राहुल गांधी जी जब 18 में आए थे, उन्होंने क्या कहा था, जो मैंने पहले कहा, मध्य प्रदेश के हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा 2 दिन के भीतर माफ। ऐसे वहां चढ़ा के 1, 2, 3, 10, नहीं तो मुख्यमंत्री साफ। ये वादा खिलाफी और झूठ होता है। ये झूठ नहीं है क्या? क्या ये कहा था कि नीले फॉर्म, पीले फॉर्म, गुलाबी फॉर्म भराएंगे? क्या ये कहा था कि चरणबद्ध कर्ज माफी होगी? क्या ये कहा था कि कमलनाथ जी चिल्लाएंगे खजाना खाली है, मैं विकास नहीं कर सकता, मैं कर्ज माफ नहीं कर सकता, मैं संबल योजना बंद कर रहा हूं, खजाना खाली है, मैं शहरिया बारिया बेगा जनजाति की पेंशन बंद कर रहा हूं, खजाना खाली है, मैं विकास अवरुद्ध कर रहा हूं, खजाना खाली है? ये बातचीत थी कांग्रेस पार्टी की। क्या ये झूठ नहीं? क्या गलत कहा सिंधिया जी ने? ये झूठ बोलने वाले, और मैं और ऐसा खाली हितेश जी हम नहीं बोल रहे। कल इसी मध्य प्रदेश के छतरपुर में घमंडिया गठबंधन के इनके साथी अखिलेश यादव जी क्या बोल कर गए कि कांग्रेस विश्वासघाती, धोखेबाज, छली कपटी, झूठ बोलने वाले लोग हैं। हाँ, खाली हम नहीं कह रहे सर, इनके साथी कह रहे हैं। इस वक्त रवि वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मैं आ रहा हूं पंकज जी, 11 लाख किसान परिवार बोल रहे हैं। ठीक है, रवि वर्मा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज थे, थोड़ा सा उनको लेट हुआ जुड़ने में। रवि वर्मा जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सुन रहा हूं मैं। जी रवि वर्मा जी, सिंधिया जी का एक बयान इस वक्त हम आपके जुड़ने से पहले स्क्रीन पर दिखा रहे थे। वो कह रहे हैं, पहले तो कहावत कह रहे हैं कि झूठ बोले कौवा काटे।
वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला है किसानों के मुद्दे को लेकर, फर्जी लोगों को सर्टिफिकेट दिलाए गए हैं, उनके हाथों से भी सर्टिफिकेट आप लोगों ने बंटवा दिया। वो काला कौवा बनके जो है कांग्रेस का झूठ को सामने ला रहे हैं। रवि वर्मा जी, पहले तो आपकी प्रतिक्रिया इस मसले को लेकर। जी हितेश जी, सिंधिया जी उस अवसाद के दौर से गुजर रहे हैं, उस हताशा और निराशा के दौर से गुजर रहे हैं जहां अब उनकी राजनीति के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से उनको हाशिए पर भारतीय जनता पार्टी ने कुर्सी की लालच दिखाकर उनको अपनी ओर आकर्षित किया, और आज जब वे सब तरीके से अपदस्थ हो चुके हैं, जब उनको अब कोई उनको अपनी मंजिल नजर नहीं आ रही है, तब वो आज इस तरह की तोहमतें कांग्रेस पर लगा रहे हैं। ये वही सिंधिया जी है जो लाखों रुपए की कर्ज माफी के जो सर्टिफिकेट थे अपने मंचों से बांटते थे, सीना ठोक के बांटते थे कि हमारी सरकार ने कर्ज माफी की है। आज जब बताने के लिए उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है कि वे क्यों सड़कों पर उतरने की बात कर रहे थे, क्या हुआ उस वादे का। नहीं, लेकिन रवि वर्मा जी वो तो कह रहे हैं, लंबित है। रवि वर्मा जी वो तो कह रहे हैं, सिंधिया जी ने कहा कि फर्जी लोगों को सर्टिफिकेट बांटा है किस कांग्रेस की तरफ से, और वो खुद ये कह रहे हैं कि मेरे हाथ से भी फर्जी सर्टिफिकेट बंटवा दिए गए। हितेश जी, मैं उन्हें उनसे मैं पूछना चाहता हूँ आईबीसी के माध्यम से, किसने आपके हाथ बांध रखे थे, किसने आपके वोटों को सील रखा था। आप क्लेम करते, आप अपनी बात रखते, क्यों आपने इस तरीके की फिर चीजों को स्वीकार किया। अगर ऐसी कोई बात थी तो आपको कहना चाहिए था, क्योंकि उस समय तो आपके जो है सिर और हाथ पूरे कड़ाई में थे। आप जब आपकी इच्छा और मंशाओं को पूरा नहीं किया गया तो आप इस तरह की तोहमतें लगा रहे हैं। आपने तो सड़क पर उतरने की बात कही थी, क्यों वे मांगे पूरी। ठीक है पंकज जी, आप इतने ही सिंधिया जी की मंशा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, क्योंकि अगर सिंधिया जी को लगता है कि उस वक्त फर्जी लोगों को सर्टिफिकेट उनके हाथों से बंटवाया जा रहा था, तो तब सिंधिया जी ने विरोध क्यों नहीं किया। और अब जब चुनाव सर पर है तब जनता के बीच में जाकर अब जो है वो कह रहे हैं कि मैं काला कौवा बनूंगा और काटूंगा और तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। ये उस समय क्यों नहीं कहा गया और इतने समय तक भी चुप क्यों रहे पंकज जी। देखिए हितेश जी, कांग्रेस को भूलने की बीमारी है। सिंधिया जी ने 10 मार्च 2020 को जब कांग्रेस पार्टी को छोड़ा तब स्पष्ट तौर पर कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के लोगों से झूठ बोला है, वादा खिलाफी करी है। मैंने प्रमाण दिए सर जी कि कमलनाथ जी का लोकप्रिय डायलॉग था कि खजाना खाली है। अरे खजाना खाली है तो किसने कहा था वचन देने के लिए। ये वो कांग्रेस पार्टी है हितेश जी जिसने 2018 में 973 झूठ लिखकर बोले, अब 1400 नए झूठ लेकर आ गए। हम तो पूछना चाहते हैं कि आज क्या परिस्थिति बनी है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी विधानसभा चुनाव हारने की स्थिति में उनको बयान देना पड़ रहा है। कल कमलनाथ जी बोल रहे थे कि रविशंकर प्रसाद जी चुनाव जीत कर बताएं। अरे कमलनाथ जी याददाश्त भी चली गई आपकी क्या। रविशंकर प्रसाद जी पटना साहिब से सांसद है लोकसभा के, आपके मित्र शत्रुघ्न सिन्हा जी को 3 लाख वोटों से हरा कर आए। हम तो ये कह रहे कि सिंधिया जी ने 2020 को सच कहा और छोड़ा कांग्रेस पार्टी को। याददाश्त कमजोर, धोखा, झूठ, कपट बंद करो। रवि जी बताइए, जवाब दीजिए इस बात का। हितेश जी मेरे साथी पंकज भाई दरअसल इस तरह के झूठे और बुझे हुए तर्कों के साथ चर्चा करने जा रहे हैं कि उन्हें खुद नहीं सोच रहा है कि मैं सच बोलूं या झूठ बोलूं। आज उनकी नीति और नियत कितनी स्पष्ट है मध्य प्रदेश में सबको दिख रहा है। एक कांग्रेस पार्टी है जिसने अपनी नीति और नियत को स्पष्ट करते हुए अपने वचन पत्र को 1 माह पहले ही जारी कर दिया है, और ये वही सरकार है जिसने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बिजली की दिशा में कदम उठाए थे, जिसने 27 लाख किसानों के कर्ज माफी किए थे, जब जिसके सर्टिफिकेट खुद सिंधिया जी मंचों से बांटते थे, वाहवाही बटोरते थे। आज ये अपनी घोषणाओं की बात कर रहे हैं, एक ऐसी घोषणाओं की बात कर रहे हैं जिनके खुद सांसद कहते हैं कि मेरा मुख्यमंत्री तो घोषणावीर है, जिनके घोषणा पत्र का अभी तक जनता के बीच किसी प्रकार का प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो जिन्होंने केवल छला और लूटा है मध्य प्रदेश की जनता को, तो भला क्या प्रस्तुत करेंगे। ठीक है पंकज जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है, जब कर्ज माफी की बात को लेकर, ठीक है, जब कर्ज माफी की बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर होते हैं कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस यही कहती है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं जयवर्धन सिंह, उन्होंने एक सवाल लगाया था विधानसभा में और सवाल के जवाब में कृषि मंत्री कमल पटेल ने बकायदा ये जानकारी दी है कि 21 लाख से 26 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया, और वो बताते भी है कि 2 चरणों में माफ किया गया। वो ये भी जोड़ते हैं कि सभी जिलों में 51 जिलों में माफ किया गया। तो एक तरफ आप लोग मान रहे हैं विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर नहीं मानते हैं। बताइए पंकज जी। मैं तेजी इस विषय को आज समाप्त करता हूं। यदि कांग्रेस समझना चाहे तो पहली चीज तो है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में कृषि मंत्री कमल नहीं, तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया जी ने उत्तर दिया था। कमल पटेल जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, कृषि राज्य मंत्री दंडोतिया जी ने उत्तर दिया जो तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री थे, नंबर 1।
और उन्होंने कांग्रेस के झूठ को बताया था कि कांग्रेस पार्टी ने कहा था 10 दिन के भीतर 2 लाख का कर्जा माफ, नहीं तो भैया का बबलू का कांग्रेस राहुल गांधी जी का क्या चरणबद्ध की बात थी, नीले फॉर्म पीले फॉर्म गुलाबी फॉर्म की बात थी, 2000 4000 5000 की बात थी, लाइन लगाने की बात थी। 11 लाख किसान डिफॉल्टर किसने किए? 2200 करोड़ का ब्याज शिवराज जी की बीजेपी की सरकार माफ करती है कांग्रेस के झूठ के चलते। ये भी प्रमाण है ना। तो जो सत्य था वो कांग्रेस के सत्य की सरकार का, वो हमने विधानसभा में रखा कि उन्होंने झूठ बोला है। चरणबद्ध कर्ज माफी की कोई प्रक्रिया ठीक है रवि वर्मा जी, चरणबद्ध कर्ज माफी की कहीं कोई बात नहीं थी। सिंधिया जी कह रहे हैं वादा सीधा सीधा ये था कि सरकार अगर बनेगी तो आते ही पहला फैसला किसानों की कर्ज माफी को लेकर होगा रवि वर्मा जी, लेकिन चरणबद्ध तरीके से किया गया, वो भी पूरा नहीं हो पाया। 15 महीने तक आपके पास वक्त था, बताइए 10 दिन के भीतर वादा पूरा करने की बात थी। हितेश जी देखिए, अच्छाई की दिशा में चाहे वो कम कदम हो या ज्यादा, वो अच्छाई ही कहलाती है। उन झूठों से पूछिए जिन्होंने अतिथि विद्वानों को मध्य प्रदेश में भरकर लाया था, आज उन अतिथि विद्वानों की मांगे क्यों पूरी नहीं हुई, आज भी वे बाट जो रहे हैं। ये केवल झूठ की कश्ती में सवार होकर जो है लांछन लगाने वाले लोग हैं। ये केवल मंशा और इच्छा पूर्ति के लिए कश्तियां बदलते रहते हैं। इन्हें बताना होगा सच्चाई, क्योंकि मध्य प्रदेश का किसान जानता है, मध्य प्रदेश का वो गरीब वर्ग जानता है जिसे 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम किया था। मध्य प्रदेश की जनता को आज बिजली के महंगे झटके क्यों लग रहे हैं, क्यों किसानों की कर्ज माफी रोकी? इतने बड़े किसान पुत्र थे, पांव चलने वाले भैया थे शिवराज सिंह चौहान, तो किसने उनके पांव पकड़ रखे थे, किसने उनके हाथ पकड़ रखे थे? कर्ज माफी कर देते, क्यों नहीं किया? इनकी नीति और नियत दोहरे चरित्र की राजनीति मध्य प्रदेश देख रही है। ठीक है पंकज जी, चलिए पंकज जी, कांग्रेस से कहती है कि चलिए हमने नहीं किया, 15 महीने की सरकार थी चली गई, लेकिन आपके पास भी तो वक्त था, आप लोगों ने भी नहीं किया। अगर आप किसान की कर्ज को लेकर, उनके डिफॉल्टर होने को लेकर अगर इतने चिंतित रहते हैं तो आप लोगों ने भी किया, और इस बार आपका मैनिफेस्टो भी अब तक आया नहीं है। हितेश जी, कांग्रेस पार्टी नहीं सुन रही, आपने भी शायद नहीं सुना कि 11 लाख किसानों का ब्याज 2200 करोड़ का भरा है सरकार ने, जो कांग्रेस की झूठी कर्ज माफी के चलते डिफॉल्टर हो गए थे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्ज का मर्ज खत्म करना चाहती है। पिछले वित्तीय वर्ष में 2,00,000 करोड़ राशि, सुन ले कांग्रेस के झूठे लोग, 2,00,000 करोड़ का भुगतान किया मध्य प्रदेश के अन्नदाता को केंद्र और राज्य की योजनाओं ने। 12,000 रुपए मिलते किसान सम्मान निधि के, 2 लाख करोड़ का भुगतान गेहूं उपार्जन में नंबर 1, चने उपार्जन में नंबर 1। आज मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 19% है, तो विकास दर 19% है, उपार्जन नंबर 1 है, भुगतान करते हैं। ठीक है रवि जी, संक्षेप में रवि जी, ये किसान को संक्षेप में बात है। बीजेपी कहती है कि हम कर्जा माफी नहीं, हम तो कर्जा मुक्ति की बात करते हैं। ठीक है पंकज जी जो बात कह रहे हैं, रवि जी, बीजेपी लगातार कहती है कि हम कर्जा माफी नहीं, हम तो कर्जा मुक्ति की बात करते हैं। इस बार क्या आप लोगों को लगता है, चूंकि कर्जा माफी को एक बार फिर से मुद्दा बनाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? रवि वर्मा जी फाइनल अपने कमेंट रखिएगा, 20 सेकंड में खाली। हितेश जी, कांग्रेस पार्टी देखिए किसानों के साथ पहले भी थी और आज भी थी। और धान की कीमत हो, गेहूं की कीमत हो, जिसे 2600 और 3000 रुपए तक करने की बात कमलनाथ जी ने कही है। ये बताएं कि लाख विरोध के बाद भी मध्य प्रदेश में इनकी सरकार क्यों नहीं कर पाई है, क्यों शिवराज जी की सरकार फेल है? देखिए हमने केंद्र के लाख विरोध के बाद छत्तीसगढ़ में देने का काम किया और मध्य प्रदेश में भी देंगे। ये नीति और नियत होती है भारतीय जनता पार्टी की तरह केवल मुंह चलाना नहीं। ठीक है, चलिए कुल मिलाकर रवि वर्मा जी और पंकज जी को हमने दोनों ही पक्षों को सुना। दोनों ही पक्ष कर्ज माफी को लेकर, किसानों को लेकर खुद को ज्यादा बड़ा हितैषी बताने की कोशिश यहां पर करते हैं। जाहिर सी बात है कि कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा 2018 में था और उसकी गूंज अब तक सुनाई दे रही है। 2023 के इस विधानसभा चुनाव में भी सिंधिया जो उस वक्त उस पाले में थे, तब उन्होंने अपने हाथों से सर्टिफिकेट बांटे थे। अभी अब कह रहे हैं कि जो सर्टिफिकेट बंटवाए गए वो फर्जी सर्टिफिकेट थे। अब उसका खुलासा होगा। बहरहाल कर्ज माफी को लेकर सिर्फ दावे हो रहे हैं और जनता इसको किस तरह से देखती है, किसान इसको किस तरह से लेती है, ये नतीजे सामने बताएंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।